हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 9 और 10 मई को आपका एग्ज़ाम होना है, तो वही करीब 19-20 दिन आपके पास बचे हैं। अब इन 20 दिन के लिए आपके लिए एग्ज़ाम को पास करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो कंडीशंस हैं वो पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल चुकी हैं। एक तो सबसे बड़ा तो फेरबदल ये है कि 120 क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन थे, तो अब आपको 120 क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा उतने ही समय में। 90 मिनट का आपको समय मिल रहा है ना। सबसे बड़ा तो परिवर्तन यही हो गया। दूसरा ये है कि सीबीटी फर्स्ट में आपने जब कंपटीशन दिया था उसमें करोड़ों की संख्या में बच्चे अपीयर हो रहे थे, लेकिन यहां पर गिने चुने बच्चे वो होंगे जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम को पास करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो आपके आगे की जो डगर है वो पहले के मुकाबले थोड़ी सी मुश्किल है। अब इस मुश्किल डगर को अगर पार करना है, इस एग्जाम को अगर पास करना है, कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी का ही आप इस्तेमाल करेंगे। और वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी क्या है वो आज की इस वीडियो में बिल्कुल बताकर चलूंगा। इसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप सीबीटी 2 भी अच्छे मार्क्स के साथ पास कर पाएंगे। तो देखिए, सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आया और जैसे कि उम्मीद थी और बिल्कुल अलग रिजल्ट आया और उम्मीद के हिसाब से आया, क्योंकि उसके ऊपर काफी विवाद भी हुआ था। तो अब हमारा जो एग्जाम है 9 और 10 मई को ये होने जा रहा है, तो समय अब ज्यादा नहीं है ना। इन 20 दिन में हमारी स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव लाने की हमें जरूरत होती है ना। जो रूटीन में आप पढ़ रहे हैं केवल उससे काम नहीं चलने वाला। 20 दिन में कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जो बेहतर रिजल्ट हमें दे पाए। देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं अगर पैटर्न की बात करूं तो अब पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव है। मैथ्स यहां पर आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग यहां पर आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे। लेकिन यहां पर अगर जीके जीएस की मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो जाते हैं। तो वेटेज जो है यहां पर जीके जीएस की बहुत अच्छी खासी हो जाती है। तो जीके जीएस को अगर बेटर बनाना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त बनाना चाहते हैं, तो जीके जीएस के हमने बिल्कुल बेहतरीन नोट्स, फुल्ली नोट्स प्रिपेयर किए हैं। लिंक मैंने दोनों ही नोट्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा के नोट्स के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। बात आती है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी में आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप 120 में 100 प्लस मार्क्स की एक गारंटी ले सकते हैं। क्योंकि 100 से ज्यादा मार्क्स है तभी आप अपने आप को मान सकते हैं कि हां भाई मैं पूरी तरह से यहां पर सेफ हूं, है ना। तो उसके लिए आपको मैथ्स पे भी काम करना पड़ेगा, रीजनिंग पे भी काम करना पड़ेगा, जीके जीएस पे भी काम करना पड़ेगा। तो वो तो आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उसको तो आप करते रहिए, है ना। लेकिन जो मेन स्ट्रैटेजी है, जो मैं यहां पर मेन बदलाव की बात कर रहा हूं, वो क्या होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आपको एक डेली टाइम निकालना है, डेली टाइम निकालना है और करीब करीब ये टाइम होना चाहिए आपका 2.5 घंटे का। जी हां, डेली आपको आज से जब तक आपको आपका एग्जाम देना है 2.5 घंटे का आपको एक सेपरेट टाइम निकालना है मेरी इस स्ट्रैटेजी के लिए, जो मैं इस वीडियो में अब आपको बताने जा रहा हूं। करना क्या है, आपको कोई भी एक मॉक टेस्ट ले लेना है, मॉक टेस्ट, ठीक है। कोशिश कीजिए ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाएं या पीडीएफ के थ्रू मॉक टेस्ट लगाएं। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर एनटीपीसी सीबीटी 2 को ध्यान में रखते हुए 10 मॉक टेस्ट यहां पर हमने तैयार किया। अगर ये मॉक टेस्ट आपने कॉन्फिडेंटली पार कर लिए, मतलब इन 10 मॉक टेस्ट में अगर आप 100 प्लस स्कोर कर लेते हो, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप सीबीटी 2 एग्जाम को अच्छे मार्क्स से पास कर लेंगे। तो इन 10 मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में अलग अलग दिए गए हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। तो आपको मॉक टेस्ट अब लगाना क्या है, कैसे है, कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरा ही लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इन नोट्स को, इन मॉक टेस्ट को लगाने के बाद स्कोर कर सकता हूं, तो बिल्कुल डाउनलोड कीजिए। नहीं तो कोई भी मॉक टेस्ट ले लीजिए, आपके पास पहले से भी होंगे। डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, वो टाइम ले लेना है आपको। कितना टाइम लेकर चलना है, जब आप ऑफलाइन मोड में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, यानी किसी बुक से या पीडीएफ से लगा रहे हैं, तो आपको केवल 75 मिनट का समय अपने आप को देना होता है।
ठीक है, केवल 75। तब आपको 90 मिनट का समय नहीं देना है, 75 मिनट का 15 मिनट यहां पर आप कम आप लेकर चलेंगे और उस 75 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको सही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसको कीजिए। अब यहां पर जब आप 75 मिनट में 120 क्वेश्चन करेंगे, आपके पास मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सामने आएंगे। उन क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते चले जाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपका अटकता है तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, उस पर समय बर्बाद ना करें, आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। और फाइनली जब आप इसको 75 मिनट के अंदर पूरा पेपर ये बोल दे कि हाँ भाई टाइम भी हो गया और मेरा पेपर मेरे हिसाब से सॉल्व हो गया है, तो उसको 15 मिनट में चेक कर लीजिए। अब आपका रिजल्ट है अब आपके सामने आएगा कि इस 75 मिनट में जब आपने 120 क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कितने सवाल आपके यहां पर सही बन पा रहे हैं, है ना। हो सकता है काफी सारे बच्चे हों जो 100 से ज्यादा 105, 110 तक का भी स्कोर कर पाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कम स्कोर भी कर पा रहे हैं। अब आपको यहीं से अपने काम की शुरुआत करनी है कि भाई अब मेरा मार्क्स अगर कम बन रहा है, उस कम होने की वजह क्या है। उस पहले मॉक टेस्ट से मुझे यह पता लगा, मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपका 90 स्कोर बना, 120 में आपने 90 क्वेश्चन सही कर पाए, मतलब फाइनली नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहां पर अप्लाई करके चलना है। तो मान लीजिए 90 ही आपका स्कोर बन पाया, तो आपको यह देखना है भाई 90 स्कोर कम क्यों बन रहा है, 120 में केवल 90 क्वेश्चन ही मेरे क्यों बन पा रहे हैं। उस मेन वजह पर आपको जाना है। बारी बारी से इन क्वेश्चन को रिव्यू कीजिए, दोबारा से देखिए कि जो जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं, जो जो सवाल आप यहां पर छोड़कर आ रहे हैं, उसकी मेन वजह क्या है। गलती से हो गई, कई बार होता है ना गलती जल्दबाजी में हो जाती है, तो उसको भी मार्क कीजिए कि ये वो चीज है जो मेरे को आती है बट मैंने जल्दबाजी से गलत की। तो ऐसे भी करीब करीब मैं मानता हूं 5 से 6 सवाल बच्चे मिनिमम से मिनिमम, एक एवरेज वैल्यू भी बताऊं तो वैसे ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन एवरेज मान लेते हैं 5 से 6 सवाल बच्चे गलत कर लेते हैं। यानी कि जो सवाल आपके, जो क्वेश्चन आपके 90 सही हो रहे हैं, वो आपके 95-96 तक भी सही हो सकते थे। केवल आपकी एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से वो आपके गलत हुए हैं। तो आपको यहां पर भी थोड़ा सा फोकस करना है जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप लगाने जाएंगे कि 5-6 मार्क्स हम अपने इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब 6 भी आप क्या मान के चले, 6 भी हैं तो 6 भी आपके कितने के बराबर हो जाते हैं भाई। अगर मान लीजिए आपने 9 गलत किए तो 1/3 की नेगेटिव 3 गए, तो 6 भी आपके 9 क्वेश्चन के बराबर है, 9 मार्क्स के बराबर है। आप इस चीज को मानकर चले थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, जो जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारिए, बुक से जाकर रिमूव कीजिए उन गलतियों को। भाई ये सवाल गलत हुआ, कैसे होना चाहिए था, इस तरह का सवाल कैसे होना चाहिए, रीजनिंग का सवाल है तो ये सवाल कैसे होना चाहिए, जीके जीएस का सवाल है तो उसको भी एट द टाइम उसको तैयार कर लीजिए। बारी बारी से डेली आपको ये मॉक टेस्ट लगाना है। कम से कम, मैं बोलूंगा कम से कम, मैंने यहां कम से कम की बात करी है, कम से कम की बात करी है। डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपके पास समय है तो आप 2 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। मैंने कम से कम की बात कही, इसलिए मैं 10 मॉक टेस्ट आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 मॉक टेस्ट भी अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए काफी है, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए काफी है। तो ये मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे लगाना है। साथ ही आपको अपने आप को पूरी तरह से रिव्यू करना है, एनालाइज करना भी, गलतियां कहां कहां हो रही हैं, उन गलतियों को सुधारते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। अगर आप 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, 4, 5, 6 लगाने के बाद भी अगर आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए ये बहुत बड़ा फॉल्ट है आपका, यानी कि आप उस तरीके से प्रिपेयर ही नहीं है जो एक एग्जाम के लिए जरूरी होता है। तो जब आप 1-2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो इस चीज को देखिए, रियलाइज कीजिए भाई गलतियां हो रही हैं, तो उसी दौरान आप अपने एक टाइम टेबल को थोड़ा सा बदलिए। मतलब मान लीजिए 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8-10 घंटे का कर लीजिए, क्योंकि 20 दिन की बात है, केवल 20 दिन की मेहनत है। बहुत ज्यादा आप लंबे समय तक आपको तैयारी नहीं करनी। 20 दिन बाद आपका एग्जाम होना है और उसके बाद रिजल्ट आना है। 20 दिन के बाद आप निर्णायक वोट डाल देंगे। 9 या 10 तारीख में आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना। उसके बाद कुछ भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपने जो तैयारी की है वो तो आप 9-10 में परफॉर्मेंस दे आए। जैसी तैयारी की वैसी आपने 9 या 10 तारीख में परफॉर्मेंस दे दी, तो उससे पहले ही आपको मेहनत करने की जरूरत है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 20 दिन हम
ठीक से ना सो पाए, कोई बात नहीं, 5-6 घंटे भी सोएंगे ठीक है, 10-12 घंटे भी अगर पढ़ने को मिल रहा है इस मौके पर, क्योंकि ये बहुत छोटा टाइम पीरियड है, इस छोटे टाइम पीरियड में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको जरूर अप्लाई कीजिए। 2.5 घंटे तो कम से कम अपने आप को एक मॉक टेस्ट लगाने के दीजिए, और जो भी गलती है, जो भी कमियां हैं, उनको रिमूव कीजिए। चाहे 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, या 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े। जब 5-6 मॉक टेस्ट लगा दोगे और वो सारी चीजें आपके अपने फेवर में आनी शुरू हो जाएंगे, इनके 100+ का आप स्कोर करने शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली फिर आपका CBT 2 आपके फेवर में होगा, NTPC की सरकारी नौकरी आपके फेवर में होगी। तो गाइज ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप इनको अप्लाई कीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, कल के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि जो भी है वो आज है, कल का कोई भरोसा नहीं। क्लियर? तो कीजिए इसको अप्लाई और बताइए कि कितना फायदा आपको इस स्ट्रैटेजी से हो रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।